कश्मीर पर पीएम मोदी की बैठक जारी है। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 जून को होने वाली सर्वदलीय बैठक पर चर्चा हो सकती है। इस दौरान 24 जून को पीएम संग बैठक होनी है, जिससे पहले एक और बैठक हो रही है जिसमें 24 जून को जो चर्चा हो सकती है उसके ऊपर चर्चा फिलहाल आज हो रही है। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद हैं। आपको बता दें कि इससे पहले महबूबा मुफ्ती की भी बैठक हुई। मंगलवार को गुपकार गठबंधन की भी बैठक होगी, यानी पीएम मोदी संग मीटिंग को लेकर चर्चा हो सकती है। लगातार बैठकों का दौर जारी है जम्मू कश्मीर में भी, और फिलहाल आज जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की बैठक भी जारी है। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह इस दौरान मौजूद हैं। फिलहाल 24 जून को सर्वदलीय बैठक पर चर्चा होगी, यानी जम्मू कश्मीर मुद्दे पर 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। इससे पहले शनिवार को, मतलब कि इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने भी बैठक की। आज महबूबा मुफ्ती की भी बैठक चल रही है जिसमें चर्चा हो रही है कि किस तरीके से जो 24 जून को होने वाली बैठक है उसको लेकर चर्चा हो रही है। फिलहाल 24 जून को जो बैठक होने वाली है, सूत्रों के मुताबिक से खबर ये भी सामने आ रही है कि उस बैठक में चुनावों को लेकर भी बातचीत होगी, यानी आम गतिविधियों के साथ साथ चुनावों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल महबूबा मुफ्ती मीटिंग में नहीं जाएंगी, ये भी खबर सामने आ रही है कि जो 24 जून को बैठक होगी उसमें महबूबा मुफ्ती नहीं जाएंगी। यानी एक बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर से जो निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में 24 जून को जो सर्वदलीय बैठक होने वाली है, उससे पहले आज पीएम मोदी की बैठक हो रही है जिसमें राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। उसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद है। यानी लगातार जम्मू कश्मीर में भी बैठकों का दौर चलता जा रहा है। फिलहाल इसी के साथ हमारे एडिटर चीफ इशफाक गौहर हमारे साथ जुड़ गए। गौहर, अभी बैठक जारी है पीएम मोदी की, जिस दौरान राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, तो क्या चर्चा उस बैठक में हो रही है? 24 तारीख को भी बैठक होने वाली है, उससे पहले ये बैठक किस लिए बुलाई गई है? देखिए, अगर आज दिल्ली के अंदर आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स तेज़ हो रही है और आज सुबह से लगातार हम देख रहे हैं कि बैठकों का सिलसिला जारी है। जिस तरीके से श्रीनगर के अंदर एक के बाद एक बैठक हो रही है, यहाँ भी एक के बाद एक बैठक हुई है। सबसे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, वो सुबह डिफेंस मिनिस्टर से मिले थे और वहाँ पर उन्हें अप्राइज किया था कि सिचुएशन क्या कुछ है, और उनके साथ उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख जो है आर.के. माथुर, वो भी डिफेंस मिनिस्टर से मिले। उसके फौरन बाद से मिशन कश्मीर का सिलसिला शुरू हुआ और उसके फौरन बाद राजनाथ सिंह और डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के बीच में मीटिंग हुई है। और अभी जो बड़ी खबर है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर के घर पर जो है इस वक्त मिशन कश्मीर की एक बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें गृह मंत्री भी है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर भी है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर है, होम सेक्रेटरी है और कुछ और अन्य अधिकारी है जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को जानते हैं। और यहाँ पर जो 2 साल के दौरान टेन्योर हुआ है, यानी आज ही का दिन था जब पीडीपी बीजेपी कोलिशन टूट गया था जम्मू कश्मीर के अंदर और राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया गया था, तो तब से लेकर आज तक समीक्षा की जा रही है कि डेवलपमेंटल फ्रंट पर कितना काम किया गया है और एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस के अंदर क्या कुछ किया गया है, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को हवाले से क्या कुछ वहां पर चल रहा है। और आने वाला जो मिशन है, यानी 24 तारीख को जो बैठक होने जा रही है दिल्ली के अंदर, जिसमें प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टीज नाम दिया है, यानी सभी दलों को बुलाया है, उसमें एजेंडा क्या रहेगा। अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जा रहा है कि अभी ओवरऑल सिचुएशन क्या कुछ है और नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन जो है लेनी क्या है। 2-3 मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता अमजद भी हमारे साथ जुड़ गए। अमजद, आपसे जानना चाहेंगे, अभी महबूबा मुफ्ती की बैठक हो रही है, उसमें चर्चा हुई, तो उस बीच उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या कुछ चर्चा उस दौरान की गई है? और सामने ये भी आ रहा है कि महबूबा मुफ्ती अब जो 24 जून को बैठक होगी उसमें शामिल नहीं होंगी। देखिए, जब से महबूबा मुफ्ती जी की सरकार आज के दिन में खत्म हुई है, आज से 2 साल पहले जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बाद कई तरह के उन्होंने बयान दिए हैं। सबसे बड़ा बयान जो उन्होंने लगभग हर बार दिया है वो ये है कि अब हम खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमें इलेक्शंस में हिस्सेदारी लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग रहे और सवालों के जवाब लेने हैं। यही तरह की भाषा आज भी सामने आई है अंदर से कि वो नहीं मिल रहे क्योंकि उनकी जो मांगे हैं जब तक वो पूरी नहीं होगी, कल भी एक मांग सामने रखी है कि जितने भी पॉलिटिकल अरेस्ट किए गए लोग हैं। रोकना चाहेंगे आपको, इशफाक गौहर के पास एक अपडेट है, गौर जानना चाहेंगे क्या अपडेट आपके पास सामने आ रही है?
देखिए अभी जहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खीमे से हम बात करें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन सोहेल बुखारी इस वक्त मीडिया से भी बात कर रहे हैं, जिसमें वो इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि सिचुएशन बाय एंड लार्ज किस तरीके की बन रही है। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए समझने के लिए होगा कि जो इन्विटेशन आया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, जो होम सेक्रेटरी साहब ने फोन करके इन्विटेशन दिया है, वो 3 तरह का इन्विटेशन है। एक इन्विटेशन जितने भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो गुलाम नबी आजाद है, महबूबा मुफ्ती है, उमर अब्दुल्ला है या मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला है, इनको अलग से इनविटेशन गया है। उसके साथ साथ जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं उनको अलग से इनविटेशन गया, जिनमें कांग्रेस के भी है, बीजेपी के भी है, और मुजफ्फर हुसैन बेग जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्हें भी दावतनामा गया है। उसके साथ साथ जो तीसरा इनविटेशन गया है वो गया है पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को, यानी स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट को गया है, स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट को गया है, सीपीआईएम को गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को गया है। तो ये उस तरीके से इस पूरी खबर को देखना होगा। और इस वक्त जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये है कि पीडीपी प्रवक्ता ये साफ कर रहे हैं कि पीडीपी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हुई है उसमें 2 बड़े डिसीजन लिए गए हैं कि किसी भी तरीके से महबूबा मुफ्ती जो है वो डेलीगेशन के अंदर नहीं जाएंगी, वो बाहर रहेंगी खुद, यानी एज ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के वो इसमें नहीं जाएंगी। लेकिन जहां तक पीडीपी की बात करेंगे तो पीडीपी जरूर पीएचडी के साथ मिलकर जो परसों मीटिंग होनी है पीएचडी की, वहां पर वो बैठेंगे और फिर आगे की रणनीति को बनाया जाएगा। तो गौर, अगर इस बीच महबूबा मुफ्ती मीटिंग में नहीं जाएंगी तो क्या फारूक अब्दुल्ला को 7 पार्टियों के गठबंधन को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉमिनेट किया जाएगा? देखिए फारूक अब्दुल्ला के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, हर घंटे के बाद उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ रही है। वो बढ़ने का मतलब सिर्फ ये है क्योंकि पहली बात कि अगर पीएचडी को आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गुपकार एलायंस को एंडोर्स ही नहीं किया गया, वहां पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में और पार्टीज को इन्विटेशन गया है। इसलिए यह कहना कि पीएचडी रिप्रेजेंट करेगी वहां पर शायद ये सही बात नहीं है। लेकिन जरूर फारूक अब्दुल्ला पर बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वो 2 बड़ी पार्टियां हैं जो पीएचडी को जिंदा रखे हुए हैं, अलायंस को जिंदा रखे हुए हैं। उसमें से अगर एक पार्टी ये कह रही है कि फारूक अब्दुल्ला आगे बढ़ेंगे तो डेट इज कि सीधी सीधी बात है कि मामला जो है वो आगे किस तरीके से होगा, फारूक अब्दुल्ला के लिए बड़ी परेशानी और बड़ी चिंता वाली बात है। गौर, पीडीपी नेता सरताज मदनी इस वक्त रिहा हो गए हैं बैठक से पहले, तो इस बीच महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया और जिस दौरान उनके ट्वीट के जरिए ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि वो बाकियों की रिहाई की भी मांग कर रही है। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो कुछ सीबीएम्स के तौर पर अगर आप इसको मानेंगे तो कहीं ना कहीं सरताज मदनी का रिलीज होना या जिस तरीके से भी आप इसको देखेंगे वो माना जाएगा। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट जो इस वक्त मेरे सामने आ रही है वो ये है कि पीडीपी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पीएसी की जो मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले श्रीनगर के अंदर खत्म हुई है उसमें इन्विटेशन पर डिस्कशन हुआ और उसके बाद फाइनल डिसीजन जो है वो पीएचडी को रखा गया कि पीएचडी फाइनल डिसीजन करेगी कि जाना है नहीं जाना है, कौन लोग आएंगे कौन लोग नहीं आएंगे। लेकिन ये यू टर्न मानिएगा, दूसरा यू टर्न सुबह से आ रहा है। पहले ये कहा गया कि महबूबा मुफ्ती नहीं आएंगी, पीडीपी की तरफ से कोई ना कोई सामने आएगा। अब जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन दिया जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि जो परसों पीएचडी की मीटिंग होने जा रही है उसमें डिसीजन होगा जी कौन कहां पर कैसे जाएगा, लेकिन लीडरशिप फारूक अब्दुल्ला की होगी। अमजद, आपसे जानना चाहेंगे कि गुपकार गठबंधन की भी बैठक होगी अब, तो उस बैठक में क्या कुछ खास चर्चा हो सकती है पीएम मोदी की बैठक से पहले? देखिए बैठक गुपकार डिक्लेरेशन से पहले अपनी इंडिविजुअल पार्टीज की हो रही है, यहाँ से जो फैसला सामने निकलता है फिर उसके बाद उसको पीएचडी यानी अलायंस बैठकर के टेबल पर डिस्कस करेगी कि अपने अपने फैसले सामने क्या समझाएं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा फैसला जिस तरह से गवर्नर साहब ने भी कहा कि 3 अलग अलग तरह के इन्विटेशन हैं, शायद ये हो सकता है कि अब अलायंस साथ बैठ करके तीनों फैसलों पर पर अपने बंदे नुमाइंदे चुनेंगे कि कौन जा सकता है कौन नहीं जाएगा, किससे बात करनी है, किसको आगे भेजना है, उस पर भी अब शायद पीएचडी ज्वाइंटली फैसला कर सकती है। लेकिन जिस तरह से गवर्नर साहब ने पहले ही बताया कि पीएचडी को बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया गया है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में सारी ही पार्टीज को, पार्टी मेंबर्स, पार्टी प्रेसिडेंट्स और 4 चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया है। तो ये देखना है कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या कैसे रिप्रेजेंटेशन अपने वहां पर रखेंगे, क्योंकि पीएचडी को तो एज ए अलायंस बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल भाजपा पर भी खड़े हो रहे हैं अब कई तरह के, क्योंकि ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये वही पीएचडी और सारे वही अलायंसेज हैं, वही पॉलिटिकल मेंबर्स हैं जम्मू कश्मीर के, जिनको पिछले 22 महीने से लगातार देशद्रोही बताया जा रहा था, पाकिस्तान की जबान बोलने वाले बताया जा रहा था। क्या अब भाजपा की तरफ से इतनी कमजोरी दिखाई जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर कि उन्हीं से बात करनी पड़ेगी जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? क्या पीएचडी
अब सामने एकजुट होकर के एक ऐसा पावर बनकर भाजपा के सामने आके खड़ी हो चुकी है केंद्र सरकार के सामने कि उनके बगैर किसी भी तरह का पॉलिटिकल मूवमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिलहाल केंद्र सरकार की इस मीटिंग से ये तो साफ साझा हो रहा है कि जिस तरह से पिछले 22 महीने से टारगेटेड चल रही थी पीएचडी, अब शायद उन पर निशानेबाजी थोड़ी सी कम हो और अब जाकर के एक ज्वाइंट टेबल पर बैठ के बात करने की बात की जा रही है। तो इसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह की पॉलिटिकल सिनेरियो सामने आता है वो देखने वाली बात रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग डिलिमिटेशन काउंसिल की बात करें, अभी से कुछ समय में डिलिमिटेशन की काउंसिल की मीटिंग करने वाली है। एक वर्चुअल मीटिंग होगी, सारे ही डिप्टी कमिश्नर के साथ में बातचीत होगी और तीनों कॉन्टेक्स्ट को जब हम लोग एक साथ रख के देखते हैं, डिलिमिटेशन काउंसिल की डीसी के साथ मीटिंग, राजनाथ सिंह की हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मीटिंग और उसके बाद 24 तारीख की मीटिंग, तो एक तस्वीर थोड़ी सी क्लियर होती सामने नजर आ रही है कि आने वाले समय में जिस तरह से कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर या फिर आशंकाएं जताने वाले जितने भी एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि इलेक्शन शायद आगे आने वाले हैं दिसंबर में या फिर मार्च में, उसकी थोड़ी बहुत तस्वीरें सामने साफ होती नजर आ रही है। गौर, आपसे जानना चाहेंगे जो 24 जून को पीएम मोदी की बैठक होने वाली है, क्या इस बीच आम गतिविधियों को लेकर चर्चा होगी या फिर चुनावों को लेकर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में? देखिए, अभी जो हमारे सोर्सेज हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर या होम मिनिस्ट्री के अंदर है, वो लगातार ये बात बता रहे हैं कि देखिए ये 2 साल के टेन्योर के दौरान कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी और ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने फोकस किया कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़े और लोग बाहर आए, बात करें। अगरचे डीडीसी इलेक्शन जरूर हुए थे, उसमें पार्टियों ने हिस्सा भी लिया था, लेकिन अब जो नेक्स्ट फेज है, जैसे अभी हमारे प्रवक्ता भी नुमाइंदे बता रहे थे, कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे कि डिलिमिटेशन जो है, परिसीमन का जो मामला है वो जब कंप्लीट होने जा रहा है, क्योंकि कल भी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मीटिंग है, वर्चुअल मीटिंग है, उसमें फाइनल कंक्लूजन होगा और मिड ऑफ द अगस्त ये रिपोर्ट आनी है और दिसंबर आते आते कहीं ना कहीं बिगल भी बज सकता है चुनाव का। तो ये मीटिंग जो है ये जरूर इसमें डिस्कशन होगा जी, रेस्टोरेशन अगर करनी है, इफ पॉसिबल टू सम एक्सटेंट 35A के कुछ चीज़ों को अगर दिया जाए ताकि एक फेस सेविंग सभी पार्टीज के लिए हो जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर, वो क्या हो सकता है, व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफर विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ा सवाल है कि क्या कुछ दिया जा सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जहां पर एक सवाल है, वहीं पर अगर पीएचडी की हम बात करें या अलायंस की बात करें या जो भी लोग कल मिलने जाएंगे जो दिल्ली आ रहे हैं, तो वो क्या लेकर आएंगे। हमारे जो सोर्सेज श्रीनगर के अंदर है वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जब पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग होगी, उसमें फारूक अब्दुल्ला को एथोराइज किया जाएगा कि वो बात रखेंगे और साथ साथ 3 रेजोल्यूशन मूव करने की बात हो रही है जो हमें कंफर्म सोर्स से बता रही है। एक कि 5 अगस्त की सिचुएशन को रेस्टोर कीजिए, स्टेटहुड को रेस्टोर कीजिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़िए, फिर जाकर आगे बात हो सकती है। अगर 3 में से एक चीज पर भी कुछ कंप्रोमाइज होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कुछ कर सकती है, उस पर दिल्ली के अंदर इस वक्त चर्चा चल रही है। और जो अफवाहें पिछले कई दिनों से चल रही थी कि जनाब और सेपरेशन हो सकता है, कुछ और मामले हो सकते हैं, उस पर कहीं ना कहीं विराम ऑलरेडी लगा चुका है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब उन्होंने ये क्लियर किया था। लेकिन फिर भी जिस तरीके से मीटिंग चल रही है, बाजारों का, अफवाहों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या उसके लिए 24 तारीख तक का इंतजार करना होगा। मीटिंग के लिए 14 दलों को न्योता भेजा गया। अमजद, आपसे जानना चाहेंगे, मीटिंग के लिए 14 दलों को न्योता भेजा गया, तो इस बीच किस किस नेता ने स्पष्ट किया कि वो मीटिंग में मौजूद होंगे? फिलहाल इस वक्त आप दोनों को रोकना चाहेंगे और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो दर्शकों को सुना देते हैं। दिल्ली में एक ऑल पार्टी मीटिंग go on sir, go on। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हवाले से जम्मू कश्मीर की पार्टीज को लेकर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है 24 तारीख को। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए पहले तो टेलीफोनिकली आगाह किया गया और उसके बाद एक फॉर्मल इनविटेशन भी एक्सटेंड किया गया। जैसा कि बाकी कई पार्टी के लीडरान को भी ये इनविटेशन मौसूल है। इस सिलसिले में इस मीटिंग को लेके क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, इस चीज को डिस्कस करने के लिए आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसे हम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कहते हैं, उसकी एक मीटिंग बुलाई गई
जिसको पार्टी प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने शेयर किया। इस मीटिंग में सारे जो पीएसी के मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत की, जम्मू से भी, कश्मीर से भी, और इस मसले को, इस इनविटेशन को, इस मीटिंग को थ्रेडबेयर डिस्कस किया गया। सारे मेंबरान ने अपनी अपनी सजेशन दी और मीटिंग के इख्तिताम में ये डिसाइड हुआ कि इस हवाले से जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो महबूबा मुफ्ती साहिबा को, सारी लीडरशिप ने, पीएसी के जितने मेंबर्स हैं, उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज किया कि वो इस पे फाइनल डिसीजन लें और उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 2 दिन बाद पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की एक मीटिंग होनी है। उसमें भी इस मसले को डिस्कस किया जाएगा। जो पीएचडीडी के अलग अलग मेंबरान हैं वो अपनी उस पर राय देंगे और वहां पे भी एक लाहे अमल क्या होना चाहिए वो डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। सर, हमने सुना है कि महबूबा मुफ्ती ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के कॉल करके ये कहा कि आप सबकी तरफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए, बिकॉज पीडीपी ऑल्सो पीएचडीडी की पार्टी मेंबर इसकी शिरकत है, तो सबकी तरफ से फारूक अब्दुल्ला को ये मंदिर दिया जाएगा, वो बात करें। मैं आपको बता रहा हूं जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस मामले को लेके वो ये है कि पीएसी की मीटिंग हुई, उसमें सबने अपनी तजवीज़ दी, महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज किया गया। इसके बाद पीएचडीडी की एक मीटिंग होनी है, वहां पे भी इस पे डिस्कशन होगा और फाइनल डिसीजन उसके बाद। पीएचडीडी की मीटिंग कब होगी? वो मंडे को, ट्यूसडे को होगी या वेडनेसडे? आपने कहा 2 दिन के बाद। जी, ट्यूसडे के लिए ये मीटिंग शेड्यूल की गई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मेरी प्यारा बॉस। गौर, तो आपने सुना सुहेल बुखारी पीडीपी प्रवक्ता सामने आए जिन्होंने बोला कि मीटिंग में महबूबा मुफ्ती का ही फाइनल डिसीजन होगा। तो क्या कुछ फाइनल डिसीजन अब महबूबा मुफ्ती ले सकती हैं गौहर? जो है उन्होंने हमारे साथ जो कंफर्म किया था वो पहले ये कंफर्म किया था कि महबूबा मुफ्ती दिल्ली नहीं जाएंगी और पीएसी की जो मीटिंग हुई है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो पीडीपी की मीटिंग हुई है, उसमें महबूबा मुफ्ती को एथोराइज किया गया कि पार्टी में से रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन जाएगा और अगर वो जाना चाहती है तो उसके लिए वो खुद फैसला ले। लेकिन जहां तक हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने एक पॉलिटिकल मूव खेला है ये कहते हुए कि गुपकार अलायंस जो है, गुपकार अलायंस फैसला करेगा जी कौन जाएगा, कैसे जाएंगे, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब चेयरमैन है, इसलिए चेयरमैन तक वो सारा कुछ छोड़ेंगे। और यही वजह जो मैं आपको बता रहा था कि अलायंस की मीटिंग होने जा रही है, 3 रेजोल्यूशन मूव हो जाएंगे। तीनों रेजोल्यूशन बड़े खतरनाक है, क्या वो मूव होंगे, नहीं होंगे और क्या उनमें कोई ऊपर नीचे किया जाएगा, एक बड़ा सवाल होगा जो परसों फारूक अब्दुल्ला के सामने पेश आएगा। क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने एक पॉलिटिकल मूव खेला है, खुद वो नहीं जाएंगी, लेकिन हमारे सोर्सेज ये जरूर बता रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 सीनियर लीडरों का नाम डिस्कशन में आया है। डॉक्टर महबूब बेग का नाम सामने आया है, उसके साथ साथ जो हांजूरा है फॉर्मर मिनिस्टर, उनका नाम सामने आया और AR वीरी का नाम सामने आया। अब देखना होगा कि 3 में से कौन एक आदमी होगा जो पीडीपी को रिप्रेजेंट करेगा दिल्ली के अंदर जब 24 तारीख को प्राइम मिनिस्टर के सामने मीटिंग होगी। तो अमजद, जिस तरीके से गौहर ने बताया कि गुपकार गठबंधन जब होगा तो जब उसमें बैठक होगी गुपकार गठबंधन की, तब जो बैठक होगी तभी इस मसले का हल निकल पाएगा। तो क्या हुआ अभी इस मीटिंग में कि हल नहीं निकल पाया? देखिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के डायनेमिक्स साथ एक अलायंस यहाँ पर बनाया गया है जिसके तहत एक इलेक्शन भी यहाँ पर लड़ा गया पिछले साल, जिसको हम बेशक टीडीपी इलेक्शन भी थे लेकिन एक अलायंस के तहत लड़े गए थे। और ये फैसला हुआ था उस समय कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर को लेकर के सेंटर के साथ किसी तरह की अकेले बात नहीं करेगी और एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़कर पीएचडी रखा गया कि उनके बगैर किसी तरह का कोई फैसला, बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर नहीं हो सकता है। उसी के तहत अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह की भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होनी है वो पीएचडी को ऑन कार्ड लिए बगैर सरकार नहीं कर सकती, ये स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि पीएचडी अपनी तरफ से दोनों ही जो कॉर्नर्स हैं पीएचडी के, चाहे आप महबूबा मुफ्ती के निवास की बात करें या फिर फारूक अब्दुल्ला के निवास की बात करें, हम तब तक खबरें के सामने आ रही है कि जब तक पीएचडी ज्वाइंटली डिसाइड नहीं करेगी तब तक कोई भी फैसला नहीं किया जा सकता। फिलहाल सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये फैसला समझ नहीं